आदाब, मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। रांची से बड़ी खबर आ रही है। 6 जनवरी को रांची के खोजा टोली में आयोजित होने वाले मैया सम्मान योजना कार्यक्रम पर ग्रहण लगने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन आर्मी की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद अब कार्यक्रम होगा। आपको बता दें कि कार्यक्रम को लेकर जिस आर्मी ग्राउंड का चयन किया गया है, उस ग्राउंड को लेकर आर्मी की तरफ से परमिशन नहीं मिली थी और इसे लेकर प्रशासन और आर्मी के जवानों के बीच बहस भी हुई थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि सरकार पार्ट 2 बनने के बाद मैया सम्मान योजना की किस्त बढ़ा दी गई है और इसी मद्देनजर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रांची से ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ जानकारी है, किस वजह से इस कार्यक्रम को रोकने की कवायद की जा रही है? जी, बता दें कि कार्यक्रम जो आर्मी मैदान में होना था, उसे लेकर परमिशन जो है, उसे लेकर अनुमति जो है वो मांगी गई थी जिला प्रशासन के माध्यम से। हालांकि उसे लेकर अब तक अनुमति जो है पूर्व में नहीं मिल पाई थी और जब आज यहाँ पर पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की जब ब्रीफिंग हो रही थी, उसी दरमियान जो है वो आर्मी के जवानों द्वारा वहां पर गेट को ब्लॉक कर दिया गया, जिसके बाद वार्ता हुई और वार्ता के बाद अब जो है वो अनुमति जो है वो प्रदान कर दी गई है, जिसके बाद अब जो नामकुम इलाके में आर्मी ग्राउंड में जो कार्यक्रम आयोजित होना था मैया सम्मान योजना, वो आयोजित होगी। उसे लेकर जो प्रक्रियाएं थी आर्मी की, वो पूरी कर ली गई हैं। तो कहा जा सकता है अब जो विवाद था आर्मी और पुलिस प्रशासन के बीच, वो कहीं न कहीं अब खत्म हो गया है और अब इस पूरे मामले में अगर कहा जाए तो अब जो कार्यक्रम है उसे लेकर जो व्यवस्थाएं हैं उसे और दुरुस्त करने के कवायद में अधिकारी जो है वो जुट चुके हैं। जी वाकई ओम प्रकाश, देखने वाली बात होगी कि इस पूरे संदर्भ में आगे और क्या एक्शन लिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और 6 जनवरी को ही मैया सम्मान योजना कार्यक्रम को लेकर तैयारियां भी तेज हो गई है। नामकुम में डीसी और एसएसपी ने ब्रीफिंग की और पुलिस प्रशासन से जुड़े अधिकारी शामिल हुए। ब्रीफिंग के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। अनुमान यह है कि इसमें 5 लाख लोग जुट सकते हैं और ऐसे में कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा, भीड़ मैनेजमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर मंथन किया गया। संख्या में जो आ रहे हैं उनको व्यवस्थित तरीके से कैसे आएंगे, ट्रैफिक मैनेजमेंट कैसी होगी, फिर उसके बाद उनको भोजन का हो गया या शौचालय का, हर चीज़ का जो व्यवस्था जो है वो सही से होना चाहिए और मंच का संचालन के संबंध में और विधि व्यवस्था का और कोई मेडिकल सुविधा का, हर चीज़ का हम लोगों ने सारे आज ब्रीफिंग किए हैं। और हम लोग यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं तो डिफरेंट रूट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जिधर से उनको लाना है। उन रूट्स पर कैसे हम लोग ट्रैफिक को स्मूथ रखेंगे, इसके अतिरिक्त पार्किंग कैसे होगी, हजारों बसेस आएंगी। पार्किंग के अलावे जो हमारा सिक्योरिटी के कंसर्न है, फ्रिस्किंग कैसे होगी उतने लोगों की, इसके लिए हम लोगों ने सफिशिएंट नंबर में गेट्स बनाए हैं, उसमें डीएफएमडी लगाए हैं और डीएफएमडी पर तेज़ी से फ्रिस्किंग कैसे हो और इफेक्टिव फ्रिस्किंग हो उसका उपाय किया गया है। इसके अतिरिक्त हर एक सेक्टर जो है सेक्टर वाइज बांटा गया है पूरे दीर्घा को। और इसी बीच कोडरमा से बड़ी खबर आ रही है। सदर अस्पताल की बड़ी लापरवाही, 6 घंटे बाद भी मरीज को इलाज नहीं मिल पाया। सड़क हादसे में ये शख्स घायल हुआ था और सुबह 10 बजे ही अस्पताल पहुंचा था। डॉक्टर ने ऑर्थो विभाग रेफर कर दिया है। करीब 6 घंटे बीतने के बावजूद इसे इलाज ही नहीं मिल पाया। बड़ी खबर आपको कोडरमा से बता रहे हैं, जहां 6 घंटे बाद भी मरीज को इलाज नहीं मिला। सड़क हादसे में ये शख्स घायल हो गया था। डॉक्टर ने ऑर्थो विभाग रेफर किया था, लेकिन 6 घंटे बीत गए, अब तक उसे इलाज नहीं मिल पाया है। आपको बता दें कि सुबह 10 बजे ही अस्पताल पहुंचा था शख्स घायल अवस्था में, लेकिन सदर अस्पताल की ये बड़ी लापरवाही, स्वास्थ्य विभाग की बड़ी नाकामी सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको कोडरमा से बता रहे हैं, जहां सदर अस्पताल की बड़ी लापरवाही देखी गई है। करीब 6 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन इलाज अब तक नहीं मिल पाया है। तो कोडरमा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सड़क हादसे में घायल हुआ था शख्स। तो सुबह 10 बजे ही अस्पताल घायल अवस्था में ये शख्स पहुंच गया था। सड़क दुर्घटना में ये जख्मी हुआ था, लेकिन अब तक इसे इलाज मुहैया नहीं कराया जा सका है। डॉक्टर ने ऑर्थो विभाग रेफर किया था, लेकिन वहां पर अभी तक इसे इलाज नहीं मिल पाया है। कोडरमा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रितेश लोहानी हमारे साथ फोन लाइन पर है।
रितेश, क्या जानकारी है, किस वजह से इतना विलंब हो रहा है? इतना वक्त बीत गया लेकिन अब तक इलाज नहीं मिल पाया। मरीज करीब 10 बजे पहुंचा था। हालांकि शुरू में एक एंटीबायोटिक और दर्द की सुई देने के बाद उसे ऑर्थो डिपार्टमेंट के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद अस्पताल प्रबंधन और ना ही अस्पताल के कर्मी ने उसे ऑर्थो तक ले जाने की कोशिश की और ना ही अब तक कोई उसकी सूद लेने के लिए पहुंचा है। हालांकि इस बात की पूरी जानकारी हमारे द्वारा अस्पताल प्रबंधन को दिया गया है, जिसके बाद उन्होंने जल्दी इसका इलाज करने की बात कही है। हालांकि अब तक जो मामला सामने आ रहा है कि अभी भी कोई अस्पताल कर्मी उन तक सूद लेने के लिए नहीं पहुंचे हैं। जी रितेश, क्या इस बात की जानकारी है आपके पास कि डॉक्टर्स वहां पर मौजूद नहीं हैं? क्या वजह रही कि उसे ऑर्थो डिपार्टमेंट तक नहीं पहुंचाया गया? जो बात सामने आ रही है कि ऑर्थो के जो डॉक्टर हैं वो अस्पताल में उपलब्ध नहीं है, जिस कारण से इसकी इलाज नहीं हो पाई है। हालांकि लगातार इमरजेंसी में अन्य मामलों के भी मरीज पहुंचते हैं, लेकिन अब इमरजेंसी वार्ड को खाली करने को कहा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद अब तक उसे किसी दूसरे वार्ड में शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए पूरी खबर पर नजर बनाए रखें। और रांची से ही बड़ी खबर आ रही है। सेक्स रैकेट मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन। चूटिया पुलिस ने कार्रवाई की है। ओडिशा की लड़की के साथ कोडरमा के तिलैया का युवक गिरफ्तार हो गया। चूटिया थाना क्षेत्र के होटल से गिरफ्तारी हुई। ऑनलाइन चल रहा था ये सेक्स रैकेट का धंधा। मामले के दूसरे आरोपियों की तलाश भी जारी है। तो चूटिया में होटल से हुई गिरफ्तारी। रांची से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऑनलाइन चल रहा था सेक्स रैकेट का धंधा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। दूसरे आरोपियों की तलाश भी लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी रांची से, जहां सेक्स रैकेट मामले में एक्शन लिया गया है। रांची से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और एक और बड़ी खबर आ रही है बोकारो से, जहां एनआईए की टीम ने दस्तक दी है। गोमिया प्रखंड में कुल 8 जगहों पर नक्सली समर्थकों की यहां पर छापेमारी की गई, जिसमें गोमिया थाना क्षेत्र में, चतरो चट्टी थाना क्षेत्र में 7 जगह शामिल है। एनआईए की टीम को बोकारो पुलिस ने भी सहयोग किया। छापेमारी के दौरान बोकारो पुलिस की टीम मौजूद रही। जानकारी के अनुसार एनआईए की टीम ने 8 जगहों पर छापेमारी कर सभी के मोबाइल फोन को जब्त कर लिया है। जानकारी के अनुसार फरवरी 2024 में पुलिस के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ हुई थी और इसमें नक्सलियों के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को बरामद किया गया था। लैपटॉप में मिली जानकारी के अनुसार इन सभी 8 जगहों पर छापेमारी की गई है। द्वारा आज बोकारो जिले में छापामारी किया गया है। उसमें बेसिकली चतुर्शक्ति और गोमिया एरिया में करीब 8 टीम के द्वारा किया गया है। उसमें बोकारो टीम, बोकारो पुलिस की तरफ से भी जो ताकि कोई जो रेड है उसमें कोई विफलता ना करे, कोई उन लोगों को हानि ना पहुंचे, उसके लिए हम लोगों ने पूरी तैयारी की है और बाकी ऑपरेशन भी हम लोगों ने लॉन्च किया है। हमारे नक्सली समर्थकों के घर में इसका बेसिकली एनआईए के द्वारा किया गया है। बोकारो जिले में आज एनआईए की टीम ने दस्तक दी है। बोकारो जिले के 8 जगहों पर एनआईए की 8 अलग अलग टीमों ने छापेमारी कर कई जो है राज को खंगालने का काम किया है। हम खड़े हैं बोकारो एसपी ऑफिस में और बोकारो एसपी ऑफिस में जब इसको लेकर बोकारो एसपी से बात की गई तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यह एनआईए का मामला बनता है, उसी कारण बोकारो पुलिस का इससे कोई लेना देना नहीं है। वहीं उन्होंने जो छापेमारी हुई है उसकी उन्होंने जरूर पुष्टि की है। आपको बता दें कि 2024 फरवरी में बोकारो में एक नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में जो नक्सलियों का एक जो व्हाइट हाउस है उसको ध्वस्त किया गया था। उसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स मिले थे और उसमें एक लैपटॉप मिली थी और लैपटॉप में जो कुछ डाटा मिले थे उसी डाटा के आधार पर जो है एनआईए की टीम ने उसको खंगाला है और बोकारो जिले के गोमिया के तुलबुल, चतरोचट्टी थाना क्षेत्र के हरदयामो, लोधी, राजबेड़वा, चैयाटाड़ और डुमरी में छापेमारी की है। बोकारो एसपी ने बताया कि जो भी छापेमारी हुई है वो एनआईए ने की है, बोकारो पुलिस उसका सहयोग किया है। वहीं अगर बताते चले कि जितने भी जगह पर एनआईए को शक था, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में जिनके नाम सामने आए थे उनके सभी की मोबाइल को जब्त कर लिया गया है। अब देखना है कि एनआईए इस पर किस तरह की जांच करती है। अब एनआईए ही बता सकती है कि इसमें क्या क्या एनआईए को हाथ लगी है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18, बोकारो।
और साहिबगंज से ये बड़ी खबर आ रही है। हटिया चौक पर गोलीबारी से हड़कंप मच गया। गोली लगने से एक शख्स की मौत की खबर। अज्ञात लोगों ने इस शख्स को गोली मार दी। घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार। जीरवा बाड़ी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर साहिबगंज से आपको बता रहे हैं, जहां अज्ञात लोगों ने शख्स को गोली मार दी है। हटिया चौक पर गोलीबारी की घटना से हड़कंप मच गया। जीरवा बाड़ी थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो साहिबगंज से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है। हटिया चौक पर इस गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। और रांची से ही बड़ी खबर आ रही है। बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी चूड़ा दही पॉलिटिक्स की शुरुआत बेहतर कदम हो सकती है। न्यूज 18 के एक सवाल पर सत्ताधारी दल जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बड़े दिल वाले और ब्रांड माइंडेड नेता हैं और वो विपक्षी नेताओं के साथ भी बहुत ही अपनापन के साथ मिलते हैं। चूड़ा दही पॉलिटिक्स शुरू करने को लेकर विपक्ष को भी सकारात्मक रिस्पांस दिखाना चाहिए। मकर संक्रांति पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की ये मुलाकात शुरू होती है तो ये बेहतर कदम हो सकता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी इतने ब्रॉड माइंडेड, इतने बड़े दिल के व्यक्ति हैं। इस तरह की कुछ भी किया जा सकता है यहाँ, और उनकी मंशा या उनकी नीयत भी उस तरह की है, परंतु वैसा प्रतिक्रिया या वैसा रिस्पांस भी आना चाहिए विपक्षियों की तरफ से। वहाँ पर लोग एक दूसरे को बुलाते हैं, खिलाते हैं और फिर उसी में बहुत सारी चीज़ें, अटकलों का बाजार भी गर्म हो जाता है। झारखंड में इसकी परिपाटी नहीं है कि दही चूड़ा का कोई। वहीं खरमास के खत्म होने की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही, वैसे वैसे नेता प्रतिपक्ष को लेकर बयानबाजी भी जोर पकड़ रही है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा ये कोई कह ही नहीं सकता, जिस पर कांग्रेस ने चुटकी भी ली है। देखिए, पार्टी नेतृत्व उचित समय पर उचित निर्णय लेती है। नेता प्रतिपक्ष का जहाँ तक सवाल है, तो अभी आप देख रहे हैं खरवास है, 14 जनवरी के बाद खरवास समाप्त होगा। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष केंद्र सरकार करेगी, घोषणा करेगी। अब नेता प्रतिपक्ष कौन होगा आज के दिन कोई नहीं कह सकता, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व किसको बनाएगी ये केंद्रीय नेतृत्व ही जानता है। अभी तक वो नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं कर पाए हैं। कभी प्रदेश अध्यक्ष की बदलने की बात उठ रही है, तो मुझे लगता है वो अंदरूनी अपने जो राजनीति है भारतीय जनता पार्टी उसमें और रांची से बड़ी खबर आ रही है। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में जांच तेज हो गई है। सीआईडी ने 2 मामले दर्ज किए हैं। रातू थाने में दर्ज किया गया केस को सीआईडी ने टेक ओवर कर लिया। अब दूसरा मामला जेएसएससी शिकायत पर झारखंड सीआईडी में दर्ज हुआ है। वहीं कथित पेपर लीक के आरोपों को लेकर सीआईडी ने आम लोग और परीक्षार्थियों से सबूत भी मांगे हैं। तो जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक से जुड़ा हुआ ये मामला, रांची से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कथित पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी गई है। एसआईटी गठित की है और उसमें एसपी सीआईडी निधि द्विवेदी उसका पूरा संचालन करेंगी। उसके नीचे में डीएसपी रैंक आईओ हम लोगों ने निर्धारित किया है। उसमें 2 एफआईआर हुई है। पहली एफआईआर जो माननीय उच्च न्यायालय झारखंड के आदेश के बाद रातू थाना में एक दर्ज की, जिसमें एक विद्यार्थी ने कंप्लेंट डाला था कि उसने परीक्षा में कुछ धांधली पाई थी। उस पर एफआईआर रातू में दर्ज की गई थी। उस एफआईआर को हम लोगों ने सीआईडी में स्थानांतरित कर दिया है। और दूसरी एफआईआर जो है वो जेएसएससी के अधिकारियों के द्वारा लिख करके दिया गया है कि कुछ लोगों के द्वारा कुछ मॉडिफिकेशन करके, फॉर्जरी करके, मैनिपुलेशन करके, एक फॉल्स डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करके पूरी परीक्षा पर उंगली उठाने का प्रयास किया। तो दोनों एफआईआर हम लोगों ने सीआईडी में दर्ज कर दी है। और राजधानी रांची से ही एक और बड़ी खबर आ रही है। ठंड को लेकर प्रशासन का अलर्ट। 6 और 7 जनवरी को स्कूल बंद रहेंगे। रांची में 2 दिनों के लिए स्कूल को बंद कर दिया गया है। सभी स्कूल बंद रखने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे राजधानी रांची से, जहां 6 और 7 जनवरी को स्कूल बंद रहने की खबर है। रांची में 2 दिन स्कूल बंद रहेंगे। सभी स्कूल बंद रखने के आदेश जारी कर दिए गए। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी रांची से आपको बता रहे हैं। ठंड को लेकर प्रशासन का अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इधर जमशेदपुर में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इसे देखते हुए जमशेदपुर पूर्वी की विधायक
पूर्णिमा दास एक्शन मोड में नजर आ रही है। पूर्णिमा दास ने शहर की स्लम बस्तियों में रहने वाले लोगों के बीच कंबल का वितरण किया और कहा कि बढ़ती ठंड को लेकर जिले के डीसी से बातचीत की गई है, हर गरीब तक सहायता पहुंचाई जाएगी। उन्होंने डीसी को जगह जगह लाव की व्यवस्था के निर्देश दिए ताकि कहीं भी जान माल का नुकसान ना हो। की जान जो है वो जाने की खबरें जो है आजकल मिल रही है, तो हम नहीं चाहते ऐसी खबरें फिर से हमें मिले और हमने कंबल वितरण का कार्यक्रम बस्तियों में शुरू कर दिया है। जहाँ जहाँ जो ज़रूरतमंद है, जो नीडी पर्सन्स है, उन्हें कंबल मिलना चाहिए ताकि वो अपना ठंड से बचाव कर सके। और सर्दी के इस मौसम में रांची में सब्जियों के दाम में भारी गिरावट आई है। रांची और आसपास के इलाकों में मांग से अधिक सब्जियों का उत्पादन होने के कारण टमाटर, फूलगोभी, पत्ता गोभी, बैगन, टमाटर समेत कई मौसमी सब्जियां काफी सस्ती हो गई है। आलू, प्याज समेत सभी मौसमी सब्जियों के दाम में गिरावट से आम जनता खुश है, लेकिन किसान और दुकान खुश नजर नहीं आ रहे। सर्दियों के मौसम में सब्जियों का जो स्वाद होता है उसका जायका ही कुछ अलग होता है। लेकिन राजधानी रांची के बाजारों में अगर बात करें तो इस समय टमाटर, गोभी और बैगन को पूछने वाला कोई नहीं है। इन तीनों सब्जियों की कीमत बाजार में इस समय काफ़ी कम है और जो दुकानदार हैं, जो सब्जी विक्रेता हैं, वो बता रहे हैं कि वास्तव में जिस रेट पर वो किसानों से सब्जियों को खरीद कर ला रहे हैं, बाजार में उसकी कीमत नहीं मिल रही है। खासकर टमाटर की बात करें, टमाटर की लाली खेतों तक ही है, बाजार में वो लाली खत्म हो जा रही है। ये जो आप लोग लाए हैं टमाटर, क्या बाजार में नहीं बिक रहा है? ये टमाटर किसान के पास नहीं बिक रहा है और किसान हम लोग जैसे मांगते हैं उसे देता है। 3 मांगते तो 3 देता है, 3 रुपए केजी मांगते तो 3 रुपए केजी देता है, 4 रुपए केजी मांगते, जैसे मांगते हैं उसे किसान देने के लिए तैयार है, राजी है। आप लोग किसानों से खरीद कर लाके बाजार में बेचते हैं? हाँ, बाजार में हम लोग बेचते हैं 10 रुपए केजी तक। इतनी बड़ी गोभी कितने किलो का गोभी है? ये 2 किलो का। ये 2 किलो गोभी कैसे देंगे आप? ये 10 रुपए में। 10 रुपए में? हाँ। यानी 5 रुपए? हाँ। खरीदार क्यों नहीं? किसान लोग तो खेत में से जुतवा दे रहे हैं, हाँ। बेच ही नहीं रहे हैं। बोल रहे कि मेरा काटने का इसका फायदा ही नहीं होगा तो बेच के क्या करेंगे, इसको जुतवा देते हैं। पूरी गोभी खेत बर्बाद हो रही है? हाँ, बर्बाद हो रही है। क्या इसकी कीमत क्या है, कैसे किलो? 5 रुपए केजी है। 5 रुपए किलो? ये हम लोग 10 रुपए किलो बेचते हैं, 5 रुपए किलो खरीद के लाते हैं। भैया अभी 100 रुपए किलो हम लोग 1 महीना पहले खरीदे थे, लेकिन अभी भाव इतना गिर गया ना कि हम लोग सब्जी खरीदने में बहुत मजा आ रहा है। मतलब दौड़ के मतलब कितना भी झोला लाओ ना, घर झोला भर ही जाता है। जो भाव जो गिरा है वो सबसे ज़्यादा कमर टूट गई है तो किसानों की। किसानों से ही सब्जियां 2 रुपए 3 रुपए किलो खरीदी जा रही है, बाजार में आ रही है, सब्जियां बिक नहीं रही है। और बता रहे हैं कि अब तो खेतों में भी किसान जो है सब्जियों को वहीं छोड़ दे रहे हैं। ऐसे में सब्जियों का जो स्वाद है सर्दियों में थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन बाजार में उनकी कीमत का स्वाद कैसे गिरा है आप देख सकते हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और वहीं गोड्डा में दिव्यांग संघ ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि उनकी पेंशन 5 महीने से बंद कर दी गई है, जबकि मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपए दिए जा रहे हैं। संघ ने कहा कि दिव्यांगों को केवल 1000 पेंशन मिलती है, जो पर्याप्त नहीं। उन्होंने अशोक स्तंभ पर बैठकर अपनी मांगों को उठाया है और 3000 पेंशन करने की मांग कर दी है। संघ ने यह आरोप लगाया कि उनकी पेंशन को मैया सम्मान योजना में दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री तक अपनी मांग पहुंचाने के लिए लिखित आवेदन देने का फैसला लिया है। जैसा कि मैं बता दूं, पिछले मंथ भी हम लोगों ने 3 दिसंबर विश्व विकलांगता दिवस को मनाया था, जिसमें माननीय मंत्री जी संजय यादव जी के सुपुत्र भी आए थे और मंत्री जी भी हम लोग को वीडियो कॉल से बात भी किए थे कि आप लोगों का जो भी मांग होगा हम लोग उसे पूरा करेंगे। दोबारा हम लोगों को मिलने के लिए भी बुलाए, हम लोग मिलने भी गए और अपनी मांग पत्र को दिए हैं। लेकिन अभी पिछले बार सत्र भी चला, लेकिन हम लोगों का कोई भी मांग पर जो है पहल ना किया गया, ना ही सत्र में इसका आवाज उठा। और रांची में रविवार यानी कि 5 जनवरी से 68वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता की शुरुआत होगी। इन खेल का आयोजन बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम, मोरहाबादी जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम और मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के टेनिस स्टेडियम में होगा। रविवार को शाम 4 बजे बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। 60वीं स्कूली खेल प्रतियोगिता कल से रांची में शुरू हो रहा है। पूरे देश से लगभग 1600 प्रतिभागी यहां पहुंचे हुए हैं। आप देखें कि ये राजस्थान की टीम है। निश्चित तौर पर विभिन्न राज्यों से राजधानी रांची में कई जगह पर प्रतियोगिता होगा और कई तरह की प्रतियोगी छात्र यहां पहुंचे हुए हैं। सीधे ही इनसे बात करेंगे। कहां से हो तुम? राजस्थान।
तो तुम्हारा जो खेल है इस किस क्षेत्र में होना है? ये झारखंड रांची। नहीं, झारखंड राज्य में है, तुम्हारा एथलीट में है, दौड़ में है, तो किस तरह? पोल वॉल्ट। चलो और भी हम स्टूडेंट से बात करते हैं। ये बताओ, इधर आओ। रांची पहली बार पहुंची? हाँ सर। राजस्थान में कहाँ से हो? राजस्थान चूरू जिले से। चूरू से हो। चलो, तो बॉर्डर इलाका है, पूरा हॉट गर्मी में रहता है वहाँ पर। हाँ नहीं, ये बताओ यहाँ पर पहुंचकर तुम्हें कैसा फीलिंग हो रहा है? सर बढ़िया फील हो रहा है। तुम्हारा जो है कब से शुरू है ये? सर मैंने 1 साल हो गए गेम करते हुए। मतलब जो यहाँ रांची में तुम्हारा अच्छा, जो रांची में जो गेम 5 तारीख से स्टार्ट और 8 को खत्म है। तुम कहाँ से हो? सर राजस्थान। तुम्हारा जो खेल है वो कब से शुरू हो रहा है? 5 तारीख से 8 तारीख तक। 5 से 8 तारीख तक। किस क्षेत्र में है? मैं अनूपगढ़ झारखंड क्षेत्र। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? नाम अर्चना। अर्चना। देखिए, मैं आपको जो तस्वीर दिखा रहा हूँ टीवी स्क्रीन पर, देखें कि ये कई राज्यों से यहाँ पहुंचे हुए हैं और निश्चित तौर पर जिस तरह से इससे पहले राजधानी रांची में जो प्रतियोगी हुए थे, हॉकी का भी हुआ था और कई तरह का यहाँ पर खेल का आयोजन किया गया। निश्चित तौर पर उम्मीद है कि इस बार भी कल शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन 3 बजे मोरहाबादी में इसका उद्घाटन करेंगे और जिस तरह से यहाँ 1600 प्रतिभागी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, 37 टीमें भाग ले रही है और कई दिनों तक चलेगी। निश्चित तौर पर ये सुकून का भर होगा कि अपने जो प्रदेश में अच्छा परफॉर्मेंस करें और यहाँ के जो प्रतिभागी हैं बेहतरीन करके जाएं। कैमरामैन प्रभाकर के साथ निरंजन सिंह, न्यूज 18 रांची। और फिलहाल